हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 910। और गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक प्रोजेक्ट के बारे में जो हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है। दैट इज सेल्स परफॉर्मेंस डैशबोर्ड प्रोजेक्ट, जो हम बनाने वाले हैं सीक्वल की हेल्प से गाइस। और इसमें हम डेटा सेट यूज करने वाले हैं और बहुत से टेबल्स यूज करने वाले हैं। तो मूव करते हैं अपने माई सीक्वल वर्क बेंच पे और वहाँ पे सीखेंगे कि कैसे हम प्रोजेक्ट को क्रिएट वगैरह करते हैं। और यहाँ पे गाइस मैंने सेल्स डैशबोर्ड का ओवरव्यू डिफाइन किया हुआ है, बट मैं वहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मूव करते हैं माई सीक्वल वर्क बेंच पे। गाइस, हम आ चुके हैं अपनी माई सीक्वल वर्क बेंच पे और यहाँ पे मैंने बहुत सारे टेबल्स क्रिएट किए हैं। और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मेरे पास 4 टेबल्स हैं। और सबसे पहले मैं आपको टेबल्स को सिखा समझा देता हूँ, सॉरी। और उसके बाद हम क्या क्या इंसाइट इसमें से फाइंड आउट करने वाले हैं, तो उसकी क्वेरी को रन करेंगे। ठीक है गाइस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गाइस, यहाँ पे हमारे पास एक सेल्स परफॉर्मेंस एनालिसिस प्रोजेक्ट यूजिंग सीक्वल, मैंने यहाँ पे हेडिंग दी हुई है। और हमारे पास एक प्रोडक्ट कैटलॉग का डेटा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक टेबल क्रिएट की है प्रोडक्ट नेम की। और यहाँ पे वैल्यू को इंसर्ट करा दिया है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है और प्रोडक्ट नेम है, कैटेगरी है, प्राइस है और कॉस्ट है प्रोडक्ट की, ठीक है गाइस। और यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू को इंसर्ट वगैरह करा दिया है। और अब इसको करा दिया है रन। ठीक है गाइस। अब हमारे पास मैंने एक टेबल क्रिएट की है कस्टमर्स की। ठीक है गाइस। जहाँ पे मेरे पास टेबल्स है कस्टमर्स की, कस्टमर आईडी है, इंट प्राइमरी की है। और मैंने यहाँ पे क्या किया है, कस्टमर्स को प्रिंट करा दिया है। ठीक है गाइस। अब इसको रन करा के दिखा देता हूँ आपको। इसको करते हैं गाइस रन हम। सबसे पहले इसको कमेंट आउट करना पड़ता है और इसको गाइस अनकमेंट कर देते हैं। उसके बाद इसको रन करा के देख लेते हैं। तो गाइस जैसे ही हम रन कराएंगे इसको, तो हमारे पास आ चुके कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सिटी, स्टेट, जेंडर एंड ज्वाइनिंग डेट। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास जो सेकंड टेबल है वो कस्टमर के बिहाफ पे टेबल है। इसमें कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, सिटी है, स्टेट है, जेंडर है, ज्वाइनिंग डेट है। और गाइस यहाँ पे हमारे पास एक कॉमन कॉलम है जो है गाइस कस्टमर आईडी। जो हमारे आप देख सकते हो जो हमारी प्रोडक्ट टेबल में भी कस्टमर आईडी हमारे पास, जो हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है वो कस्टमर आईडी के बिहाफ पे हमने चूज किया गाइस, ठीक है। अब इसको करते हैं कमेंट आउट और उसके बाद गाइस हम मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट पे। और हमारे पास है गाइस अब 3 जो है ट्रांजेक्शन डेटा, ठीक है गाइस। अब इसको भी कमेंट आउट करके हम रीड कर लेते हैं एक बार कि इसमें हमारे पास क्या क्या आउटपुट है। और फिर उसके बाद हम अपना प्रोजेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि हमारे पास वैल्यूज क्या क्या हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस अभी मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट। और इसको भी गाइस यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि क्रिएट को भी करना पड़ेगा। और गाइस इसको भी कर देते हैं और अपनी क्वेरी को रन करते हैं। सबसे पहले इसको भी कर देते हैं कमेंट आउट। और अब रन करते हैं गाइस अपनी जो हमारी टेबल 3 है उसको रन करते हैं। गाइस हमारी जो टेबल 3 है वो एक लाइक हमने क्या टेबल बनाई है यहाँ पे, हमारी जो ट्रांजेक्शन डेटा, जहाँ पे हमने ट्रांजेक्शन को शो किया है ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास सेल आईडी है, सेल डेट है, कब सेल हुआ, और प्रोडक्ट की आईडी है, कस्टमर की आईडी है कि कौन से कस्टमर ने क्या प्रोडक्ट लिया और उसकी क्वांटिटी कितनी थी और किस सेल्स पर्सन ने उसको सेल किया। ठीक है गाइस, हमारे पास ये थर्ड जो टेबल है वो क्रिएट हो चुकी है। अब इसको भी अनकमेंट कर देते हैं, ठीक है गाइस। और इसको भी यहाँ से अनकमेंट कर देता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास गाइज है सेल्स पर्सन की सेल्स टीम की इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि हमारे पास कौन कौन से सेल्स पर्सन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने डेटा इंसर्ट कराया है। सबसे पहले इसको कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है गाइस, इसको कमेंट आउट करते हैं पहले।
और इसको कराएंगे गाइस हम रन। यहाँ पे गाइस हम देख सकते हैं कि हमारे पास सेल्स पर्सन की आईडी है, उनके नेम है कि हमारे पास 3 सेल्स पर्सन है, उनके रीजन है कि किस रीजन से वो बिलोंग करते हैं, और उनकी ज्वाइनिंग डेट है कि उन्होंने कब ज्वाइन किया था। ठीक है गाइस, अब हमारे पास जो डेटा है वो स्टोर हो चुका है हमारे डेटाबेस में, यहाँ पे स्टार्टर DB1 में। ठीक है गाइस, अभी मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ इन सब चीज़ों को। गाइस हमारे पास सबसे पहली जो टेबल है वो प्रोडक्ट टेबल है। वहाँ पे हमने प्रोडक्ट के बारे में डिफाइन किया हुआ है कि हमारे पास ये प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, और ये इसकी कैटेगरी है, और ये इस प्रोडक्ट का प्राइस है, और ये इसकी हमारी कॉस्ट है, लाइक मेकिंग कॉस्ट। ठीक है गाइस, उसके बाद मेरे पास जो सेकंड टेबल है वो कस्टमर की टेबल है गाइस, जहाँ पे मैंने कस्टमर की आईडी को, कस्टमर के नेम को, कस्टमर की सिटी को, कस्टमर के स्टेट को, कस्टमर के जेंडर को, कस्टमर ने कब ज्वाइन डेट मतलब कब उसने परचेज किया। ठीक है, यहाँ पे उन सब का मेरे पास डेटा अवेलेबल है। अब गाइस जो मेरा जो थर्ड टेबल है वो है ट्रांजेक्शन डेटा, लाइक मेरे जो प्रोडक्ट है उसका सेल्स का डेटा है मेरे पास। ठीक है, उसमें मेरे पास क्या है, सेल आईडी है, सेल कब हुआ वो डेट है, प्रोडक्ट आईडी है, कस्टमर आईडी है, सेल्स पर्सन की आईडी है, और हमने फॉरेन की को रेफरेंस दिया है प्रोडक्ट्स आईडी का, और फॉरेन की को कस्टमर आईडी का रेफरेंस दिया है कस्टमर्स आईडी का। ठीक है, यहाँ पे आप समझ सकते हो। और उसके बाद हमने क्या किया है, वैल्यू को इंसर्ट करा लिया है गाइस। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू को इंसर्ट करा लिया है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हमारे पास जो फोर्थ टेबल है और जो लास्ट टेबल है हमारी, वो है सेल्स पर्सन की, हमारी सेल्स टीम की इन्फो के बारे में, जो हमें जानकारी देती है कि हमारे पास कितने टीम में मेंबर है सेल्स पर्सन के। ठीक है, और उनके बारे में हमारे पास किस रीजन से बिलोंग करते हैं, कब उन्होंने ज्वाइन किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्वाइनिंग डेट, और उनके नेम है, और उनकी आईडी है गाइस। ठीक है गाइस, अब हमारा ये काम हो गया है डन। अब हमारा क्लाइंट हमसे कहता है कि यार मेरे को इसमें से कुछ एनालिटिक्स क्वेरी निकाल के दो, लाइक मेरे को कुछ एनालिटिक्स फाइंड करके दो कि जो टोटल नंबर्स ऑफ सेल्स है मेरी वो कितनी हुई। ठीक है गाइस, तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, उसके लिए हम ये एक क्वेरी रन करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ उसको। तो गाइस उसने मेरे को कहा कि मेरे को टोटल नंबर ऑफ सेल्स निकाल के दो मेरे डेटा में से। ठीक है, तो मैं कहता हूँ हाँ हम आपको निकाल देंगे। तो उसके लिए गाइस मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट काउंट स्टार का यूज किया, और एज ए टोटल सेल्स इसको किया कि जो सबसे पहले सेल्स में जाओ और उन सबको काउंट करो कि हमारे पास टोटल सेल्स कितनी है। ठीक है, फ्रॉम ए सेल्स टेबल से, ये सेल्स टेबल में हमारे पास टोटल सेल्स कितनी है उसको काउंट करके हमको दे दो। ठीक है, तो अब इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है गाइस। गाइस हमारे पास जो टोटल सेल्स है वो 7 आ चुकी है, कि हमारे पास जो टोटल प्रोडक्ट है ना वो 7 है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हमारी जो टोटल सेल्स है वो 7 है। ठीक है गाइस, अब वो बोलता है कि मेरे को यार टोटल रेवेन्यू जनरेट करके दो कि हमारा जो टोटल रेवेन्यू है प्रोडक्ट से वो कितना हुआ। ठीक है, इसको करते हैं गाइस कमेंट आउट, और फिर इसको देखते हैं। अब वो कहता है कि मेरे को चाहिए यार, मेरे को चाहिए टोटल रेवेन्यू, कि हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो कितना हुआ। तो गाइस उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हमने सम नहीं किया हुआ है, और टोटल रेवेन्यू कब निकालते हैं हम, प्रोडक्ट जो प्राइस होता है उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा। ठीक है, जो प्रोडक्ट का प्राइस है, ठीक है, उससे हम क्या कर फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिलेक्ट किया है सम को, कि सम करा दो प्राइस की मल्टीप्लाई करा दो क्वांटिटी के साथ, कि जो हमारा प्रोडक्ट का प्राइस है और जो हमारे सेल्स की क्वांटिटी है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कराओ, और उसके बाद उसको सम फाइंड आउट कर दो, और उसको एज ए टोटल रेवेन्यू कॉलम में स्टोर करा दो फ्रॉम सेल्स टेबल एस से, और ज्वाइन करा दो प्रोडक्ट्स पी को ऑन स्टूडेंट प्रोडक्ट सॉरी सेल्स प्रोडक्ट आईडी पे, और यहाँ पे हमारे पास है प्रोडक्ट आईडी पे। लाइक यहाँ पे हमने क्या यूज किया है गाइस, यहाँ पे हमने फॉरेन की का यूज किया है, जैसे हम लास्ट उसमें किया था ना प्रोजेक्ट में, हम फॉरेन की का यूज कर रहे थे HR एनालिटिक्स डैशबोर्ड बनाने में। तो यहाँ पे भी हमने सेम किया है कि ज्वाइन कर दो प्रोडक्ट्स को ऑन द बिहाफ ऑफ जब प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू हो प्रोडक्ट आईडी के। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं और हमारे पास आउटपुट क्या आने वाला है वो देखते हैं गाइस। गाइस हमारे पास जो टोटल रेवेन्यू है वो आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो 1,40,000। ठीक है गाइस,
तो ऐसे गाइस हमने टोटल रेवेन्यू भी जनरेट कर दिया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये कैसे किया हमने। सबसे पहले सम किया, फिर प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया और उसको एज ए टोटल रेवेन्यू में स्टोर करा दिया फ्रॉम सेल्स टेबल से। और उसके बाद हमने ज्वाइन किया प्रोडक्ट्स का। अगर हमारा जो प्रोडक्ट आईडी है वो प्रोडक्ट आईडी के इक्वल टू है, लाइक जो हमारी एस टेबल है, जैसे हमारे पास यहाँ पे सेल्स पर्सन की सॉरी हमारे पास ये टेबल है ना कस्टमर्स की, और जो हमारे पास ये टेबल्स है सेल्स वाली, प्रोडक्ट्स वाली और कस्टमर्स वाली, जब इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, जैसे हमारे पास ये टेबल है क्रिएट वाली, जब सेल्स की जो आईडी है यहाँ पे आप देख सकते हो एस जो लिखा हुआ आ रहा है ना यहाँ पे एस एस, यहाँ पे गाइस आप देख दो एस की जो प्रोडक्ट आईडी है जो प्रोडक्ट आईडी के इक्वल टू होगी, तो यहाँ पे आप इसको मेरे को टोटल रेवेन्यू जनरेट करके दे दो। गाइस यहाँ पे जो P है ये प्रोडक्ट को शो कर रहा है और जो यहाँ पे सेल्स S है ये सेल्स वाली टेबल को शो कर रहा है कि सेल्स की प्रोडक्ट आईडी जब इक्वल टू है प्रोडक्ट आईडी के, तो मेरे को यहाँ पे टोटल रेवेन्यू जनरेट करके दे दो और उसका सम निकाल दो। ठीक है, अब उसके बाद गाइस हमारा जो क्लाइंट है वो बोलता है कि मेरे को टोटल प्रॉफिट कितना हुआ वो मेरे को बताओ। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं गाइस, सबसे पहले तो हम उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, टोटल प्रॉफिट कैसे निकलता है गाइस, प्रोडक्ट की प्राइस और प्रोडक्ट की कॉस्ट को माइनस किया जाता है और मल्टीप्लाई किया जाता है क्वांटिटी से। ठीक है, यहाँ से गाइस हमारे पास प्रोडक्ट की जो मार्जिन है वो निकल जाएगा और फिर मार्जिन को क्वांटिटी से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा टोटल प्रोडक्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेम चीज़ की है, सबसे पहले सेलेक्ट किया है सम को और जो हमारा प्रोडक्ट का प्राइस है उसमें से प्रोडक्ट की कॉस्ट को माइनस किया है और सेल्स की क्वांटिटी के साथ उसको मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हमें टोटल सेल्स की प्रॉफिट निकालना है, टोटल प्रॉफिट। एज ए टोटल प्रॉफिट मैंने इसको न्यू कॉलम में ऐड करा दिया और फ्रॉम सेल्स एस, यानी कि मैंने सेल्स टेबल एस से उसको फैच किया है यहाँ से। और उसके बाद मैंने क्या किया है, जॉइन प्रोडक्ट्स का यूज किया है, लाइक अपने फॉरेन की का यूज किया है कि वहन सेल्स प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट प्रोडक्ट टेबल के प्रोडक्ट आईडी के इक्वल हो, तो मेरे को यहाँ पे टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करके दे दो। तो गाइस अब इसको रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। सो हियर यू कैन सी हमारे पास 42,000 का टोटल प्रॉफिट हुआ है बिहाफ ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, कि हमने इन प्रोडक्ट्स पे 42,000 का प्रॉफिट जनरेट किया है। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं गाइस, हमारा क्लाइंट हमको बोलता है नेक्स्ट स्टेप में कि यार मेरे को वो प्रोडक्ट बताओ जो सबसे ज़्यादा बिके हैं। ठीक है, या जब से ज़्यादा सेल किन प्रोडक्ट की हुई है मेरे को वो जानना है, फिर मेरे को उन पे फोकस करना है। ठीक है, तो गाइस उसके लिए हम क्या करते हैं, अभी उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ मैंने यहाँ पे क्या किया। गाइस मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, सिलेक्ट किया प्रोडक्ट के नेम को, प्रोडक्ट टेबल से प्रोडक्ट के नेम को सिलेक्ट किया। उसके बाद मैंने सम करा दिया क्वांटिटी का एज ए टोटल यूनिट सोल्ड, कि कितनी टोटल यूनिट सोल्ड हुई है फ्रॉम सेल्स टेबल एस से। उसके बाद मैंने क्या किया, जॉइन का यूज किया और यू कैन से दैट हमने क्या यूज किया, फॉरेन की का यूज किया कि वहन हमारी जो सेल्स की प्रोडक्ट आईडी है इक्वल टू होगी प्रोडक्ट टेबल के प्रोडक्ट आईडी की, तो ग्रुप बाय कर दो प्रोडक्ट का नेम। ठीक है, हमें प्रोडक्ट का नेम चाहिए और ऑर्डर बाय कर दो कि हमें उसका टोटल यूनिट सोल्ड चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे ऑर्डर बाय का यूज करके हमने क्या फाइंड किया है, उसकी रैंक फाइंड की है, लाइक ठीक है गाइस, या उसको बोल सकते हैं कि आपने उसको सॉर्ट किया है डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में। तो ठीक है गाइस, अब इसको रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या होने वाला है। ठीक है, जैसे गाइस मैंने इसको आउटपुट को रन किया और हमारे पास आउटपुट आ चुका है कि हमसे हमारी जो चेयर है वो 4 बिकी हैं, एसी 2 है, रेफ्रिजरेटर 2 है, मिक्सर ग्राइंडर 2 है और सोफा हमारा 1 है। ठीक है गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो। और जैसे ही मैं इसको करता हूँ कमेंट आउट, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि गाइस हमारे जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं बाय क्वांटिटी, लाइक क्वांटिटी की बिहाफ पे, वो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं गाइस। अब हमारा जो क्लाइंट है हमें बोलता है कि मेरे को वो कस्टमर्स निकाल के दो जिन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया है हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो मैं कहता हूँ बॉस हम निकाल देंगे उसको भी। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं गाइस, यहाँ पे हम दो जॉइन का यूज करने वाले हैं और ग्रुप बाय का यूज करने वाले हैं और ऑर्डर बाय का यूज करने वाले हैं और लिमिट का भी यूज करने वाले हैं, क्योंकि मेरे को टॉप 3 के चाहिए। तो गाइस मैंने यहाँ पे क्या किया कि सिलेक्ट करो कस्टमर के नेम को और उसको सम करा दो प्राइस एंड क्वांटिटी की, सबसे ज़्यादा किसने
हमारा जो क्वांटिटी है वो बाई की है और एज ए टोटल स्पेंड फ्रॉम सेल्स में उसको स्टोर करा दो। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, ज्वाइन कस्टमर्स यानी कि फॉरेन की के बिहाफ पे कि वह सेल्स कस्टमर आईडी इज इक्वल टू कस्टमर टेबल कस्टमर आईडी के इक्वल हो तो ठीक है, और जो हमारी ज्वाइन प्रोडक्ट्स आईडी है वो सेल्स प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट आईडी के इक्वल टू हो तो ग्रुप बाय कर दो कस्टमर के नेम को, कि हमें ग्रुप बाय कर दो, कि हमें कस्टमर का नेम फाइंड आउट करके दे दो। और उसके बाद मैंने क्या किया, ऑर्डर बाय टोटल स्पेंड, कि जिसने सबसे ज़्यादा ऑर्डर किया है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, लाइक डिसेंडिंग ऑर्डर क्यों किया, क्योंकि ये हाई टू लो जाता है, सबसे पहले सबसे हाई वैल्यू फिर उससे लो वैल्यू। और यहाँ पे मैंने लिमिट 3 कर दिया क्योंकि गाइस मेरे को टॉप 3 के चाहिए, अदरवाइज अगर हम लिमिट 3 नहीं करेंगे फिर ये आपको सारे दे देगा ऑर्डर वाइज, सबसे पहले सबसे हाईएस्ट फिर उससे लोवेस्ट। अब उससे देखते हैं, रन करते हैं इसको, तो ये हमें टॉप 3 के देने वाला है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टॉप 3 राहुल है, अंजलि है, प्रिया है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा टोटल स्पेंड किया है। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। अब इसको करते हैं कमेंट आउट। अब गाइज जो हमारा क्लाइंट है, हमारा बॉस है, वो हमको बोलता है कि यार मेरे को सेल्स बाई प्रोडक्ट कैटेगरी बताओ कि किस प्रोडक्ट कैटेगरी की सबसे ज़्यादा सेल्स हुई। ठीक है, मैंने कहा सर हम बता देते हैं आपको। तो उसके लिए हमने क्या किया है, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हमने क्या किया। सबसे पहले इसको करते हैं कमेंट आउट, सॉरी। और मैंने यहाँ पे क्या किया है कि सिलेक्ट करो प्रोडक्ट कैटेगरी को और उसका सम करा दो प्राइस और क्वांटिटी का एज ए कैटेगरी रेवेन्यू, कि किस प्रोडक्ट कैटेगरी से कितनी टोटल सेल चाहिए, या आप बोल सकते हो कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, और फ्रॉम सेल्स एस से। तो ज्वाइन करा दो प्रोडक्ट्स को वह जो हमारा सेल्स का प्रोडक्ट आईडी है इक्वल टू हो प्रोडक्ट टेबल के प्रोडक्ट आईडी के, तो ग्रुप बाय कर दो प्रोडक्ट कैटेगरी को। तो ये क्या करेगा गाइस, आपको प्रोडक्ट वाइज सेल्स फाइंड आउट करके दे देगा। जैसे रन करते हैं और देखते हैं गाइस, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे कैटेगरी वाइज कैटेगरी रेवेन्यू जनरेट हो चुका है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स ने आपको इतना रेवेन्यू दिया, फर्नीचर ने इतना दिया और किचन ने इतना रेवेन्यू आपको जनरेट करके दिया। ठीक है गाइस, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमने फाइंड आउट किया। और इसको करते हैं कमेंट आउट। और अब गाइस मेरा जो क्लाइंट है वो मेरे को बोलता है कि मेरे को मंथली सेल्स स्टैंड निकाल के दो। ठीक है, वो मेरे को कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसके लिए गाइस मैंने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले तो उसको अनकमेंट कर देता हूँ, नहीं तो ये क्लियर विजुअल नहीं होगा ना। और इसको भी अनकमेंट कर देता हूँ मैं, इसको भी अनकमेंट कर देता हूँ और इसको भी अनकमेंट कर देता हूँ गाइस, और इसको भी अनकमेंट कर देता हूँ। अब गाइस जो मैं चाहता हूँ कि वो बोल रहे हैं कि सिलेक्ट करो डेटा फॉर्मेट को, कि मेरे को मंथली सेल्स ट्रेंड के निकाल के दो, जैसे हम लाइन चार्ट वगैरह का यूज करते थे ना मंथली सेल निकालने के लिए। तो उसके लिए गाइस हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या किया, सिलेक्ट डेट फॉर्मेट किया सेल डेटा से, क्योंकि मेरे को बिहाफ ऑन द डेट की निकालनी है। और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो मैंने परसेंट वाइज और परसेंट मंथ निकाला है, कि मेरे को ईयर वाइज चाहिए और मंथ वाइज चाहिए। ठीक है, एज ए मंथ। और ठीक है, यहाँ पे हमने फाइंड किया है ईयर मंथ। ठीक है गाइस, यहाँ पे मेरे को मंथ वाइज चाहिए, उसको स्टोर करा दो एज ए मंथ टेबल में। और जो हमारा सम है प्राइस और क्वांटिटी का, उसको एज ए स्टोर करा दो मंथली रेवेन्यू फ्रेम सेल्स डेटा एस से। और उसके बाद गाइस हमने क्या किया है, फॉरेन की के हेल्प से लाइक ज्वाइन का यूज करके ऑन द बिहाफ ऑफ सेल्स प्रोडक्ट आईडी वैन इज इक्वल टू प्रोडक्ट सेल प्रोडक्ट आईडी, तो हमने ग्रुप बाय कर दिया मंथ को और ऑर्डर बाय कर दिया मंथ को, कि मंथ पे ग्रुप कर दो और ऑर्डर के बिहाफ पे हमको उसकी सेल्स फाइंड आउट करके दो। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे रन करते हैं इसको। तो गाइस आप देख सकते हो कि आपका मंथ वाइज रेवेन्यू जनरेट हो चुका है, क्योंकि हमारे पास जून मंथ था तो सिर्फ इसने जून का मंथ का रेवेन्यू आपको जनरेट करके दिया है। हमारे पास ओनली जून का मंथ था। ठीक है गाइस, इसलिए हमें इसने जून का रेवेन्यू जनरेट करके दिया है। तो गाइस अब हम बात करते हैं रीजन वाइज सेल्स के बारे में। ठीक है, अभी रीजन वाइज सेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले क्या कर देता हूँ, इसको अनकमेंट कर देता हूँ और इसको भी गाइस अनकमेंट कर देता हूँ एंड इसको भी अनकमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अभी मेरे को चाहिए कि रीजन वाइज रेवेन्यू निकाल के दो या सेल्स निकाल के दो। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हमको रीजन वाइज सेल्स निकाल के दो। तो ठीक है गाइस, हम निकाल सकते हैं इसको भी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया गाइस, सबसे पहले सिलेक्ट किया है रीजन को, उसके बाद गाइस मैंने सम करा दिया है प्राइस का और क्वांटिटी का, और उसे एज ए रीजन सेल्स स्टोर करा दिया फ्रॉम सेल्स टेबल में। ठीक है, कि यहाँ से आप इसको फाइंड आउट करके दो। और उसके बाद मैंने क्या किया है, फॉरेन की का यूज किया है कि
अगर मेरी जो सेल्स की प्रोडक्ट आईडी है वो प्रोडक्ट के प्रोडक्ट आई के इक्वल टू है, तो मेरे को जो सेल्स पर्सन है और सेल्स पर्सन की प्रोडक्ट आईडी है और वो सेल्स पर्सन के प्रोडक्ट आईडी के इक्वल टू है, लाइक हमारे पास यहाँ पे टू जॉइंट्स लगे हुए हैं गाइस। सबसे पहला लगा है कि अगर सेल्स की जो प्रोडक्ट आईडी है वो प्रोडक्ट के प्रोडक्ट आईडी के इक्वल है, और जो सेल्स पर्सन, यहाँ पे देख सकते हो कि जो सेल्स की सेल्स पर्सन की आईडी है और जो सेल्स पर्सन की आईडी है वो इक्वल है, तो हमें ग्रुप बाय कर दो रीजन पे। ठीक है, यहाँ पे एसपी डॉट रीजन का यूज किया कि रीजन पे ग्रुप वाई लगा दो और उनको रीजन वाई सेल्स फाइंड आउट किया करके दो। तो ये क्या काम करेगा गाइस, सबसे पहले रीजन को सिलेक्ट करेगा, उसके बाद उसको सम करेगा और एज ए रीजन सेल्स में उसको यहाँ पे इंसर्ट करा देगा। उसके बाद ये क्या काम करेगा, ये कंडीशन चेक करेगा कि अगर प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू है प्रोडक्ट आईडी के और सेल्स पर्सन की जो प्रोडक्ट आईडी है वो सेल्स पर्सन के प्रोडक्ट आईडी के इक्वल टू है, तो वो क्या काम करेगा, ग्रुप बाय कर देगा स्पी डॉट रीजन और बिहाफ ऑफ इन दिस वी कैन गेट रीजन वाइज सेल्स। तो अभी इसको रन करते हैं एंड यू कैन सी हियर आपको रीजन वाइज सेल्स फाइंड आउट हो चुकी है गाइस। वी हैव अ नॉर्थ वेस्ट साउथ रीजन्स and total region sales like 68,000, 58,000 and 15,000. So here you can see. So I hope guys आपको ये समझ आया होगा and now we will move to the next step. So guys अब हम चाहते हैं कि जो हमारा क्लाइंट है वो बोलता है कि किस सेल्स पर्सन ने मेरे को रेवेन्यू कितना जनरेट करके दिया। मेरे को चाहिए कि सेल्स पर्सन परफॉर्मेंस चाहिए मेरे को बाय रेवेन्यू की, किस सेल्स पर्सन ने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दिया, तो मैं उसको बोनस देने वाला हूँ या इंसेंटिव प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो उसके लिए इसको फाइंड आउट कर देते हैं गाइज। सो गाइज अब मैंने यहाँ पे क्या किया है देख लो आप, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, ठीक है, सेल्स पर्सन नेम को, उसके बाद सम किया है प्राइस और क्वांटिटी का एज ए टोटल सेल्स की। सबसे पहले मेरे जो सेल्स पर्सन के नेम को उनको सिलेक्ट करो ऑन द बिहाफ ऑफ सम लाइक प्राइस एंड क्वांटिटी, लाइक रेवेन्यू कितना जनरेट किया, यहाँ पे हमने रेवेन्यू को फाइंड आउट किया गाइस यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद फ्रॉम सेल्स से उसको सिलेक्ट करा लो। अब मैंने यहाँ पे दो कंडीशन दिए गाइस, यहाँ पे मैंने दिए कि जब सेल्स की प्रोडक्ट आईडी पर्सन प्रोडक्ट के प्रोडक्ट आईडी के इक्वल होगी और जो सेल्स पर्सन है हमारा उसमें सेल्स की जो सेल्स पर्सन आईडी है वो सेल्स पर्सन के सेल्स पर्सन आईडी के इक्वल टू होगी, तो ग्रुप बाय कर दो सेल्स पर्सन के नेम को। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एसपी डॉट नेम का यूज किया, तो उसका मतलब है सेल्स पर्सन के नेम को ग्रुप बाय कर दो और ऑर्डर बाय का यूज करके टोटल सेल्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो, जिससे हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास सबसे ज़्यादा सेल्स किसने की है। और यहाँ पे गाइस हम लिमिट का भी यूज कर सकते हैं, अगर हम लिमिट का यूज कर सकते हैं लाइक अगर मेरे को 3 सेल्स पर्सन की चाहिए तो हम 3 का निकाल सकते हैं, लाइक हमारे पास टॉप 3 सेल्स पर्सन आ जाएंगे फिर। बट अभी हमें नहीं चाहिए तो उसको सिंपली रन करते हैं। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास 3 का जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली आ चुका है। सो गाइज यहाँ पे हमारे पास नेम आ चुके हैं कि तरुण ने टोटल सेल 68,000 की है, स्नेहा ने 58,000 और अमित ने सबसे कम की है 15,000 गाइज। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेरी और इसको करते हैं सबसे पहले कमेंट आउट। अब गाइज जो मेरा बॉस है वो चाहता है कि यार मेरे को तुम प्रॉफिट निकाल के दो पर प्रोडक्ट्स के, कि किस प्रोडक्ट से कितना प्रॉफिट हुआ मेरे को वो जानना है। तो हम बोलते हैं बॉस को, बॉस डोंट वरी वी विल फाइंड इट। तो उसके लिए हमने क्या किया यहाँ पे देखो गाइज, अभी मैंने इसको अनकमेंट कर दिया। यस अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्या किया है गाइज, सबसे पहले सेलेक्ट किया है प्रोडक्ट नेम को, उसके बाद मैंने क्या किया है कि मेरे को सम किया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है प्रॉफिट निकाल दिया है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी प्रोडक्ट प्राइस है उसमें से प्रोडक्ट कॉस्ट को माइनस किया है और जो हमारा ओवरऑल क्वांटिटी है सेल्स की जो क्वांटिटी है उसमें से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। ऑन द बिहाफ ऑफ दिस वी गेट द टोटल प्रॉफिट, ठीक है। और ठीक है एज ए प्रॉफिट हमने यहाँ पे स्टोर करा दिया है इसको। और फिर बिहाफ ऑन फॉरन की वी अप्लाइड, अगर यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है या कि सेल्स पर्सन की जो प्रोडक्ट आईडी है वो प्रोडक्ट आईडी के इक्वल है तो ग्रुप बाय कर दो प्रोडक्ट का नेम और जो हमारा उसका प्रॉफिट है वो ऑर्डर बाय कर दो डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे हमने ऑर्डर बाय का क्यों यूज किया है, डिसेंडिंग ऑर्डर लाइक सॉर्टिंग करने के लिए हम यूज करते हैं ऑर्डर बाय का, ठीक है गाइस। और ग्रुप बाय का यूज करते हैं फिल्टर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या है कि ग्रुप बाय को प्रोडक्ट नेम को फिल्टर कर दो और ऑर्डर बाय को डिसेंडिंग ऑर्डर में शो कर दो कि सबसे हाईएस्ट किसने किया है। तो उसको रन कराते हैं
गाइस आप देख सकते हो कि हमारा जो रेवेन्यू सबसे ज़्यादा एसी से जनरेट हुआ है, उसके बाद रेफ्रिजरेटर से, सोफ़ा से, चेयर से और मिक्सर ग्राइंडर से, ठीक है? यार आप देख सकते हो यहाँ पे। तो आई होप आपको समझ आया होगा गाइस कि हमने कैसे किया। एंड इसको कर देते हैं कमेंट आउट। अब गाइस हमारा बॉस मेरे को बोलता है कि यार आपने बहुत कुछ मेरे को निकाल के दे दिया, अब ये भी बता दो कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कौन सा है। सेम इसके गाइस कि जो सबसे टॉप, लाइक मेरे को वन प्रोडक्ट बताओ कि सबसे ज़्यादा वन प्रोडक्ट कौन सा प्रॉफिटेबल है। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सेम जो क्वेरी है, सेम क्वेरी रन किया है, इसमें बस थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ मैं। बस यहाँ पे मैं लिमिट का यूज करने वाला हूँ, अभी दिखाता हूँ आपको करके ना। इसको सबसे पहले कमेंट आउट कर देते हैं, उसके बाद इसको करते हैं गाइस, ठीक है। और इसको कर देते हैं कमेंट आउट, और जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे की है, प्रोडक्ट नेम किया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट कॉस्ट के बिहाफ पे और प्रॉफिट कॉस्ट के बिहाफ पे मैंने यहाँ पे टोटल प्रॉफिट निकाल दिया है गाइस। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर दिया ऑन द बिहाफ ऑफ फॉरेन की, अगर प्रोडक्ट सेल्स की प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू है प्रोडक्ट के प्रोडक्ट आईडी की, देन यू हैव टू ग्रुप बाय प्रोडक्ट नेम एंड ऑर्डर बाय प्रॉफिट इनटू द डिसेंडिंग ऑर्डर, एंड वी हैव टू नो लिमिट वन, लाइक मेरे को फर्स्ट वो प्रोडक्ट चाहिए जिसने सबसे ज़्यादा मेरे को प्रॉफिट ला के दिया है, लाइक सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दिया है। तो इसको रन करते हैं एंड देन यू कैन सी हियर हमारे पास एसी जो है सबसे ज़्यादा हमको इसने प्रॉफिट दिया है गाइस, ठीक है। तो आई होप गाइस ये आपको क्लियर हुआ होगा कि इसको कैसे करना है, ठीक है गाइस। अभी गाइस हम बात करते हैं कि यार मेरे को मेरा बॉस बोलता है कि यार मेरे को एवरेज ऑर्डर वैल्यू निकाल के दो कि किसने एवरेज कितने ऑर्डर एवरेज किया, लाइक मिनिमम कितने ऑर्डर किसी पर्सन ने लाइक परचेज किया है हमसे, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ बॉस को, बॉस उसको भी हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया गाइस, हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया राउंड किया, इसलिए क्योंकि हमको वो राउंड कर देगा मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने राउंड किया, एवरेज निकाला, एवरेज फंक्शन का यूज किया, एग्रीगेशन फंक्शन का एवरेज का। मैंने किया प्रोडक्ट प्राइस को और सेल्स क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और उसके बाद एज ए एवरेज ऑर्डर वैल्यू उसको न्यू कॉलम में ऐड करा दिया और फॉर्म सेल्स टेबल से उसको फैच करा लिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, जॉइन प्रोडक्ट्स का यूज करके लाइक ऑन द बिहाफ ऑफ फॉरेन की मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर जो हमारी सेल्स की प्रोडक्ट आईडी है वो प्रोडक्ट के प्रोडक्ट आईडी के इक्वल है, तो हमको क्या प्रिंट करा के दे दो, हमें एवरेज ऑर्डर वैल्यू प्रिंट करा के दे दो। तो उसको रन करते हैं एंड हियर यू कैन सी हमारा जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है गाइस वो है 20,142, ठीक है। ऐसे गाइस आप एवरेज ऑर्डर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो उसको करते हैं कमेंट गाइस, सॉरी कमेंट आउट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब गाइस जो मेरा मैनेजर है वो मेरे को बोलता है कि यार हमारे पास कितने रिपीट कस्टमर आए हैं, कितने न्यू कस्टमर आए हैं, मेरे को यार उनका डेटा भी चाहिए, तो क्या आप उनका डेटा मेरे को निकाल के दे सकते हो। मैंने कहा हाँ वो हम जरूर निकाल सकते हैं उनका डेटा, ठीक है। तो उसको भी गाइस फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इसको कमेंट आउट कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा अच्छे से विजुअल हो। और अब हम क्या करने वाले हैं गाइस, मैंने यहाँ पे केस का यूज किया हुआ है, तो अभी मैं इसको सिखा दूंगा आपको। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। तो अभी इसको कर देते हैं स्पेस में थोड़ा। सो गाइस यस, अब बात करते हैं मैंने यहाँ पे क्या किया। गाइस मैंने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट किया और कैश लगाया यहाँ पे कि अगर बहन काउंट जो एग्जिस्टिंग है मेरा जो सेल आईडी है वो इक्वल टू है 1K, देन न्यू कर दो उसको, एल्स कर दो रिपीट, ठीक है। अगर जो सेल्स की आईडी है वो इक्वल टू है 1K तो उसको कर दो गाइस न्यू, ठीक है। एल्स कर दो रिपीट, यानी कि इसने बोला है कि अगर हम डिस्टिंग का यूज हमने क्यों किया है, ये सिर्फ यूनिक वैल्यू को ही काउंट करेगा, ठीक है। अगर जो सेल्स की आईडी है वो यूनिक है तो 1 को इंक्रीमेंट कर दो और उसे न्यू कर दो, ठीक है। अगर एल्स कर दो रिपीट, एंड एज ए कस्टमर टाइप, ठीक है। और उसको एंड एज ए कस्टमर टाइप में स्टोर करा दो। ये एंड एज ए कस्टमर टाइप हमारे पास एक कॉलम क्रिएट हो जाएगी और यहाँ पे हमारा जो केस है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, काउंट स्टार एज ए काउंट कि उन सब का डेटा मेरे को काउंट करके दे दो फ्रॉम सेल्स टेबल एस से। उसके बाद मैंने क्या किया है, ग्रुप बाई का यूज करके यहाँ क्या किया है, कस्टमर आईडी को, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप बाई किस पे किया है मैंने, कस्टमर आईडी पे, क्योंकि मेरे को कस्टमर आईडी निकालनी है कि मेरे पास कितने रिपीट कस्टमर है और कितने न्यू कस्टमर्स हैं।
और ऑर्डर बाय क्या है, कस्टमर टाइप से। यहाँ पे आपको ऑर्डर बाय में कस्टमर टाइप शो हो जाएंगे कि आपके पास कितने रिपीट हैं और कितने न्यू कस्टमर्स हैं। तो अब इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आने वाला है गाइस। जैसे ही गाइस हम देख सकते हैं कि हमारे पास न्यू 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 और रिपीट रिपीट। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने हमें न्यू और रिपीट कस्टमर फाइंड आउट करके दे दिए कि हमारे पास न्यू कस्टमर 1 1 1, ठीक है, और यहाँ पे रिपीट कस्टमर 2 2 आ चुके हैं गाइस। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हमने इसको फाइंड आउट किया। हियर वी यूज केस, ठीक है गाइस, और यहाँ पे हमने ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय का भी यूज किया है। ठीक है गाइस, हमने ये भी कर लिया है। अब हमारा जो बॉस है वो हमको बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है। तो हमको उसने बोला है कि अब आप फाइंड आउट करो कि सेल्स काउंट बाय सेल्स पर्सन, कि किस सेल्स पर्सन ने कितने टोटल सेल्स की है। ठीक है, तो गाइस मैंने बोला इसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं गाइस। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ गाइस, सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए कि किस सेल्स पर्सन ने कितने टोटल सेल्स की है। तो सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, सेल्स पर्सन का नेम चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया सेल्स पर्सन का नेम और काउंट स्टार कर दिया एज ए टोटल सेल्स की। सब टोटल सेल्स को उनके काउंट कर लो फ्रॉम सेल्स टेबल से। और फिर मैंने यहाँ पे क्या किया है, फॉरेन की का कॉल करा के अगर सेल्स पर्सन की जो हमारी सेल्स है टेबल है उसमें सेल्स पर्सन की जो आईडी है वो सेल्स पर्सन के आईडी के इक्वल होगी, तो वहाँ पे ग्रुप बाय कर दो आप सेल्स पर्सन के नेम को। यहाँ पे देख सकते हो आप कि जिससे मुझे सेल्स पर्सन के नेम फाइंड आउट हो जाए और हमारे पास उनकी टोटल काउंट सेल्स आ जाए। ठीक है गाइस, अब जैसे इसको मैं रन कराता हूँ, हियर यू विल सी कि आपके पास टोटल सेल्स आ चुके हैं कि तरुण ने टोटल सेल्स 3 की है, स्नेहा ने 3 की है और अमित ने 1 टोटल सेल्स की है, क्योंकि हमारे पास जो सेल्स पर्सन से वो 3 थे। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो जो हमारी टेबल है वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि वी हैव ओनली 3 सेल्स पर्सन। और यस, हियर यू कैन चेक वी हैव तरुण, नेहा, स्नेहा, अमित एंड देयर आईडी आल्सो एंड देयर रीजन एंड देयर ज्वाइनिंग डेट आल्सो। ठीक है गाइस, सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एंड हमने उनके टोटल सेल्स भी फाइंड आउट कर दिया गाइस, तो इसको अब कर देते हैं कमेंट आउट। और गाइस हम मूव करते हैं कि यार बस एक लास्ट चीज मेरे को बता दो यार कि जो हमारा मोस्ट एक्टिव यूजर्स है वो कौन है। ठीक है, मेरे को उस कस्टमर का नेम चाहिए, मैं उसको कुछ लाइक कूपन या विजुअल कार्ड्स देना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है गाइस, उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसको अनकमेंट कर देता हूँ, फिर इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट डन है गाइस ये। ठीक है गाइस, मोस्ट एक्टिव यूजर यानी कि मेरे को सिर्फ 1 यूजर चाहिए, ठीक है, जो बहुत ज्यादा एक्टिव है। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मेरे को उसका यूजर का नेम चाहिए, कस्टमर का नेम चाहिए, सॉरी। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट किया कस्टमर के नेम को, एक काउंट कर दो उसकी जो परचेस है टोटल सेल्स को, कि उसने टोटल सेल्स कितनी की है कि टोटल उसने परचेस कितना किया है हमसे। उसके बाद मैंने क्या किया है, फॉरेन की को कॉल कराया। अगर हमारे जो सेल्स पर्सन है उसकी जो सेल्स टीम सॉरी जो हमारी सेल्स टेबल है उसमें जो कस्टमर आईडी है अगर वो इक्वल टू है कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी के, ठीक है, तो वहां पे आप ग्रुप बाय कर दो कस्टमर के नेम को और वहां पे ऑर्डर बाय जो है उसके परचेज को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो, जिससे मेरे को जो वैल्यू है वो हाईएस्ट वैल्यू मिल जाए बाय यूजिंग लिमिट। यहाँ पे मैंने लिमिट को 1 किया है, तो मेरे को क्या मिलेगी, लिमिट 1 वैल्यू मिल जाएगी कि सिर्फ मेरे को सिर्फ 1 मोस्ट एक्टिव यूजर फाइंड आउट होगा बाय यूजिंग लिमिट। ठीक है, हमने लिमिट इसलिए यूज करते हैं ताकि हम गाइस डेटा को लाइक इनिशियल वे में एनालाइज कर पाए। लाइक अगर आपको टॉप 5, टॉप 3 एंड बॉटम 5, तो उसके लिए हम गाइस लिमिट का यूज करते हैं। अगर मेरे को बॉटम का 1 चाहिए तो यहाँ पे मैं असेंडिंग ऑर्डर कर दूंगा, क्योंकि वो बिकॉज वो इट गोज टू लो टू हाई एंड डिसेंडिंग ऑर्डर गोज टू हाई टू लो। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसको रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। गाइस हियर यू कैन सी राहुल ने सबसे ज्यादा परचेज किया, इसने टोटल 2 प्रोडक्ट हमारे परचेज किए हैं। ठीक है गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा गाइस कि कैसे हमने इस प्रोजेक्ट को डन किया, और आप इस प्रोजेक्ट को गाइस अपने रेज्यूमे में भी दिखा सकते हो कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया था। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आपको इसके की पॉइंट्स को नोट कर लेना है गाइस, सेल्स बाय प्रोडक्ट कैटेगरी, जो जो चीज़ें हमने निकाली है। एंड द सेम चीज़ यू कैन डू फॉर रिपोर्टिंग, जब आप डेटा विजुअलाइजेशन करोगे बाय यूजिंग लाइक टैबलो और पावर बीआई, तो आप इसमें भी इसका यूज कर सकते हो। वहाँ पे भी आपको सेम चीज़ करनी रहती है, बट
वहाँ आपको क्या करना रहता है, वहाँ आपको डेक्स क्वेरी रन करनी रहती है, और यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है, इम्प्लीसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन का यूज कर सकते हो। और वहाँ आप न्यू मेजर और कैलकुलेटेड कॉलम्स का यूज करते हो पर्टिकुलरली डैशबोर्ड की रिपोर्टिंग के लिए। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये सीक्वल का प्रोजेक्ट समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। गाइस ये बहुत हाई लेवल का प्रोजेक्ट है, अगर आप इसे अपने रिज्यूमे में दिखाते हो तो परफेक्टली आपसे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं, एंड आई बिलीव दैट यू विल डेफिनेटली आंसर इट। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा गाइस। तो अभी मूव करते हैं अपनी पीपीटी पे। आज गाइस मैंने आपको सेल्स डैशबोर्ड कराया, ठीक है, सैंपल डेटा सेट के भी आप पे कराया, ठीक है, और उसको एनालाइज करा कि सेल्स परफॉर्मेंस कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे टोटल सेल्स फाइंड आउट करते हैं, कैसे टॉप 3 प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, कैसे प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू फाइंड आउट करते हैं। सो गाइज आई होप आपको समझ आया होगा। सो गाइज अब आपको क्या करना है, आपको सेम प्रोडक्ट करना है गाइज, ठीक है। और सो लेट्स conclude this session guys, and thank you so much for joining this, and bye bye everyone, take care of yourself.